गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हिंदी में मैंने हिंदी का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है बातचीत को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। बातचीत का प्रश्न उत्तर करा दिया था, बातचीत पाठ का व्याख्या करा दिया था तथा बातचीत पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिया था। कुल मिलाकर के कहें तो बातचीत पाठ मैंने आप सभी को समाप्त कर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम हिंदी में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में जो प्यारे बच्चों आपका गद्य भाग है, गद्य भाग का जो दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है उसने कहा था तथा उसने कहा था, जिनके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। आज हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी के बारे में जानेंगे, अर्थात लेखक परिचय को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये आप लोग कॉपी पेन खोल करके बैठे न जाइए और शीर्षक का नाम दीजिए। गद्य भाग में आपका जो पाठ है, ठीक है, गद्य भाग में प्यारे बच्चों आपका दूसरा पाठ है, दूसरा पाठ जिनका शीर्षक है उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने कहा था का विधा क्या है? मैंने सभी का विधा आप सभी को बताया था। जैसे बातचीत का विधा निबंध, तो उसी प्रकार कमेंट करके आप सभी को बताइए उसने कहा था का प्यारे बच्चों विधा क्या है। तो उसने कहा था का विधा क्या है? कहानी। ठीक है, क्या है तो प्यारे बच्चों? कहानी। ठीक है ना। अब उसने कहा था का प्यारे बच्चों लेखक कौन है? तो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। मैंने काफ़ी अच्छे से इन्हें आपको बताया था। ठीक है, तो लेखक हो गए चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख देता हूँ चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी के ही बारे में आज हमें जानना है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपका जो गद्य भाग है, गद्य भाग में जो आपका पाठ 2 है जिसका शीर्षक है उसने कहा था, यह एक कहानी है। यह कहानी आपके पाठ में अति महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। इस पाठ से अधिकतम प्रश्न आपके हिंदी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए उसने कहा था कहानी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कहानी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, इसका कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है, ये एक प्रथम विश्व युद्ध जो आपका युद्ध हुआ था उसके पृष्ठभूमि पर आपका यह कहानी आपको लिखा गया है। ठीक है, तो इनके जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी। तो चंद्रधर शर्मा जी का यदि मैं पूरा नाम में बात करूं तो इनका पूरा नाम पंडित चंद्रधर शर्मा है। क्या है? पंडित चंद्रधर शर्मा इनका पूरा नाम हो गया। गुल्लेरी ये इसलिए कहलाए, ये तो गुल्लेरी कहलाए, इनका नाम नहीं, इनके ये कहलाए गुल्लेरी। ठीक है, ये गुल्लेरी इसलिए कहलाए क्योंकि इनका जो प्यारे बच्चों जो मूल निवास है ये हिमाचल प्रदेश के एक गांव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक गांव पड़ता है जिनका नाम है गुल्लेर। ठीक है, इसलिए चंद्रधर शर्मा जी आगे चल करके गुल्लेरी कहलाए। क्या कहलाए? गुल्लेरी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या जानना है? हमें लेखक परिचय के अंतर्गत सर्वप्रथम गुल्लेरी जी के बारे में जानेंगे कि गुल्लेरी जी का जन्म कब हुआ, गुल्लेरी जी का मृत्यु कब हुआ, गुल्लेरी जी किस वर्ष किस विश्वविद्यालय से इंटर किए,
बीए किए, ठीक है। गुलेरी जी का क्या क्या रचना है, कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा है, गुलेरी जी का माता पिता का नाम क्या है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ हैं सर्वप्रथम हमें सभी चीज़ों को जानना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारे के सारे आपको हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? तो प्यारे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, इसलिए इसे याद करना अति आवश्यक हो जाता है। आप लोग इसे कॉपी में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन इसे याद भी कर लेना है, ठीक है। इसलिए आप लोग लेखक परिचय को कॉपी में लिख न लीजिए, लिखने के बाद इसे काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अपने मन से याद कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम तो कभी आपको बोलेंगे नहीं याद करिए, ठीक है, हम तो बस ऑनलाइन ही बोलेंगे याद करिए याद करिए, पता नहीं आप लोग याद करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो नहीं देख ना पाऊँगा, लेकिन आप जो है याद कर लीजिएगा, बस मैं इतना मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन बच्चों में पता भी चलता है कि कौन बच्चे याद कर रहे हैं, कौन बच्चे याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग निष्ठावान बनिए और सच्चे सच्चे दिल से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे चंद्रधर शर्मा जी का जन्म, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जन्म, चंद्रधर शर्मा जी का प्यारे बच्चों जन्म हुआ था 7 जुलाई को, ठीक है। 7 जुलाई 1833 को चंद्रधर शर्मा जी का क्या हुआ था? तो प्यारे बच्चों जन्म हुआ था, ठीक है। इनका निधन बहुत कम समय में चंद्रधर शर्मा जी गुलेरी चले गए, हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। बहुत कम समय में, ठीक है ना। इनका देखिए आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं 1833 में इनका जन्म हुआ और इनका जो निधन है मात्र 12 सितंबर 1922 में इनका प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों 1922 में इनका मृत्यु हो गया, 33 लिखा गया था, 1883 होगा, ठीक है। 1883 में देखिए इनका क्या हुआ? तो जन्म हुआ और इनका जो मृत्यु है 1922 में हो गया। लगभग 40 वर्ष की अवधि में यह एक्सपायर्ड हो गए, ठीक है। तो कम समय ही हुआ, ठीक है ना। इनका यदि जन्म स्थान की प्यारे बच्चों में बात करूं, जन्म स्थान आप लोग कॉपी में ये सब लिखिए। जन्म स्थान है इसका जयपुर, अर्थात इनका जो जन्म हुआ ये जन्म हुआ जयपुर में। कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? जयपुर में। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, राजस्थान। इनका मूल निवास क्या? मूल निवास, इनका मूल निवास हो गया गुलेर नामक गांव। गुलेर नामक प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो गांव हो गया, नामक ग्राम, ठीक है। जिला इसका पड़ जाता है कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा जिला पड़ जाता है और ये राज्य पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये आपका राज्य पड़ता है, ठीक है। जबकि जहाँ जन्म हुआ ये राजस्थान आपको पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। इनका यदि मैं शिक्षा की मैं बात करूं, इनका शिक्षा तो ये मैट्रिक किए थे 1901 में, ठीक है। तो इनका मैट्रिक हुआ ये इंटर किए थे 1901 में किए थे, ठीक है। तो 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, ठीक है, अर्थात इंटर किए, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट, अर्थात इन्होंने क्या किया तो प्यारे बच्चों इंटर किए। ठीक है, फिर 1903 में 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। ठीक है, 1903 में इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज। ठीक है, 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ठीक है, बीए किए। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे रचनाएं। इनका जो रचनाएं है, रचनाएं आपको क्या क्या, इधर मैं आपको रचना लिख देता हूं, रचनाएं। ठीक है, तो इनकी यदि मैं रचनाएं की बात करूं कहानी के अंतर्गत, तो इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 3 ही कहानी लिखे थे। कितने कहानी तो प्यारे बच्चों, मात्र 3 कहानी। एक था आपका सुखमय जीवन, दूसरा था बुद्धू का कांटा, और तीसरा था आपका उसने कहा था। यह आपको 1915 में लिखे थे। ठीक है, 1915 में आपको लिखे थे। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 में लिखे थे। अब इन तीनों कहानी में से सोचिए, मात्र 3 ही कहानी लिखे। इन तीनों कहानी में से एक कहानी कौन है? उसने कहा था। अब ये उसने कहा था, ये जो कहानी है वो पूरे हिंदी जगत में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कौन सा? तो प्यारे बच्चों, एक मील का पत्थर आपको साबित हुआ। ठीक है, तो आप लोग ये लिखिए इनकी रचनाएं। यदि मैं कहानी की बात करूं, कहानियां के अंतर्गत इन्होंने लिखा सुखमय जीवन, ये लिखे थे 1911 में। ठीक है, बुद्धू का कांटा यहां पर मैं लिख देता हूं, बुद्धू का कांटा, ये भी लिखे थे 1911 में ही। और जो लास्ट जो आता है उसने कहा था, ये कब लिखे? 1915 ईस्वी में लिखे। ठीक है, इन सभी को प्यारे बच्चों आपको क्या करना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपको रहेगा सुखमय जीवन के रचयिता है कौन है? तो चंद्र शर्मा गुल्लेरी जी। बुद्धू का कांटा के रचयिता है, ऑप्शन दे देगा बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, चंद्र शर्मा गुल्लेरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्र शर्मा गुल्लेरी। ठीक है, उसी प्रकार उसने कहा था कि रचयिता कौन है? तो चंद्र शर्मा गुल्लेरी। उसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंद्र शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन हमको दे देगा। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा उसको टिक आप लोग मार दीजिएगा। जैसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1883। इसी प्रकार इनका जो निधन है, चंद्र शर्मा जी का निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 को हुआ। इसी प्रकार ये आपको पूछा जाएगा चंद्र शर्मा गुल्लेरी ने इंटर किस वर्ष किए? तो किस वर्ष किए? तो 1901 ईस्वी में किए। जबकि आपको पूछा जाएगा चंद्र शर्मा गुल्लेरी ने बीए किस वर्ष किए? तो 1903 में किए। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्र शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए? तो ऑप्शन जो रहेगा उसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चिन्हित आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है चंद्र शर्मा जी का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन दे देगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुल्लेर। तो आप देख रहे हैं जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा आपको बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया लेखक परिचय के बारे में प्यारे बच्चों, है ना, हो गया। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये उसने कहा था ये इस कहानी का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य को भी बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ में आपको कर देता हूँ। ठीक है, इसे आप लोग अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, और लिखना नहीं है, लिख करके याद भी करना है, घोर करके पी जाना है। ठीक है ना, एकदम घोर करके पी जाना है।
क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं। इनका संपादन भी प्यारे बच्चों लिखे न लीजिए, संपादन डैश दे करके लिखिएगा। समालोचक कॉमा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम चंद्रधर शर्मा जी के बारे में कुछ और भी बातें हैं ना जान हम लेते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, चंद्रधर शर्मा जी को हिंदी आता था, संस्कृत भी काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को संस्कृत काफ़ी अच्छे थे, ये संस्कृत के प्रचंड विद्वान भी थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी में जो है, अंग्रेजी में भी काफ़ी सारे निबंध का रचना किए, अंग्रेजी में काफ़ी सारे निबंधों का रचना किए। अर्थात हम कह सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा जी को अंग्रेजी में भी काफ़ी अच्छा आपको पकड़ था। चंद्रधर शर्मा जी अधिकांशतः कविता ज़्यादा लिखे, यानी पद भाग जो होता है, कविता होता है, उनको ये इन्होंने ज़्यादा लिखा। ठीक है। और इन्होंने ऐसी कविता को गढ़ा जो देश के लिए होता था, हमारा प्यारा देश भारत के लिए आपको होता था। ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा संपादन में इन्होंने काशी में भी किया। इसका कारण यह है कि देखिए काशी विश्वविद्यालय अर्थात बनारस विश्वविद्यालय के ये प्रिंसिपल भी आपको रह चुके थे। ठीक है। जो आपका काशी विश्वविद्यालय है अर्थात बनारस विश्वविद्यालय, वही आपका बनारस विश्वविद्यालय कहिए, काशी विश्वविद्यालय कहिए, बात आपको बराबर है। इनके यह प्रिंसिपल भी रह चुके थे। ये प्रिंसिपल प्यारे बच्चों कब बने थे? ठीक है। तो ये काशी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं, काशी विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज में 1920 में, ठीक है, 1920 में क्या बने तो प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल बने। ठीक है, प्रिंसिपल बने। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट में इसलिए मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम में कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूछा जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न छूटे, इसलिए आप संभवतः क्या करना है तो सभी का सभी लाइन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम आते हैं जो मेन हमारा जो पार्ट है, उसने कहा था इसका हम लोग सर्वप्रथम उद्देश्य देखेंगे। क्या देखेंगे तो प्यारे बच्चों उद्देश्य। ठीक है। इसलिए इस लाइन को मैं क्या करता हूं, मैं आपको मिटा देता हूं। ठीक है ना। उसने कहा था पाठ का उद्देश्य। उद्देश्य को जानने से पहले हमें कुछ और बातें भी जानना है। उसने कहा था प्यारे बच्चों ये जो कहानी है एकदम लाजवाब कहानी है, मस्त कहानी सुनाएंगे तो एकदम मज़ा आएगा, आंखों से पानी आ जाएगा। ठीक है, सच्ची में बोल रहा हूँ, ऐसा कहानी है मैं सुनाऊंगा तो आंखों से पानी आ जाएगा। सबसे पूरे दिगंत भागदौड़ में मुझे उसने कहा था ये कहानी बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, जितना अच्छा हमको कहानी लगता है उतना अच्छा हमको समझाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका कारण है पहला, ये जो कहानी है ये कहानी वास्तविक घटना को उजागर करता है। ठीक है, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के तहत भारत अंग्रेज का गुलाम था। ठीक है, तो अंग्रेज जो है लड़ने के लिए, जर्मनी से लड़ने के लिए ये भारतीय सैनिकों को इस्तेमाल करता था। तो भारतीय सैनिकों में से एक सैनिक था आपका लहना सिंह। ठीक है, वही लहना सिंह आपको अंग्रेजों को तरफ से जर्मनी में आपको
ये जर्मनी से लड़ने के लिए गया था, यानी जर्मनी से आपको लड़ रहा था। ठीक है, तो उनका जो पूरा कहानी है, उनको जो एक वास्तविकता जो कहानी है उसको ये उजागर करता है। उस कहानी में हम देख पाते हैं कि किस प्रकार जो लहना सिंह जो है एक सच्चा सैनिक होता है, एक वफादार सैनिक होता है, तथा वफादार सैनिक होने के बावजूद एक वो निष्ठावान भी होता है, कर्तव्यवान भी होता है। दूसरी तरफ वो अपने कर्तव्य को भी आपको निभाता है। एक प्रेम का जो बीज जहाँ से अंकुरित होता है सूबेदारनी का, जो कि सूबेदारनी लड़की होती है, उसका बाद किस प्रकार से निभाता है, उसके वचन को किस प्रकार से निभाता है, उन चीज़ों को हम इस अध्याय में प्यारे बच्चों देखेंगे, इस पाठ में देखेंगे। ठीक है, तो इस कहानी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आपको खास करके निष्कर्ष निकलता है कि किस प्रकार जो है आपका एक सैनिक ने, दूसरी तरफ एक सैनिक ने काफ़ी वीरता से लड़ा, दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान बना। इन चीज़ों को हम खास करके देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कहानी का जो मेन पॉइंट, जो उद्देश्य जो हो जाता है, ठीक, ये उद्देश्य आप अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखिएगा। इस कहानी में व्याप्त, उदात्त का मतलब होता है कि जो महान बनाता है, एकदम ऊंचा। उदात्त का मतलब जो महान बनाता है, ऊंचा बनाता है। ठीक है, क्या? तो प्रेम और त्याग की भावना से परिचित होंगे। ठीक है, परिचित होंगे। ठीक है, अर्थात इस कहानी का जो उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार लहना सिंह प्रेम और त्याग जो आपको किया था, त्याग किया था, ठीक है, उनको हम लोग खास करके देखेंगे। ठीक है ना। दूसरा जो लाइन है इसमें मानवीय मूल्यों के आदर्शों से परिचित होंगे। ठीक है, मानवीय मूल्यों के आदर्शों से परिचित होंगे। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें जो लास्ट करके जो गुलेरी जी की जो कहानीकार है, आपका कहानीकार गुलेरी की मनोवैज्ञानिक ठीक है विचारधारा को समझेंगे, विचारधारा को समझेंगे। ठीक है, अर्थात जो कहानीकार है प्यारे बच्चों, कहानीकार कौन? गुलेरी जी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जो मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, उन विचारधारा को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो खास करके कहानी का उद्देश्य आपको, यह उद्देश्य आपको रहता है, इतने चीज़ों को खास करके इन पॉइंटों को हमको देखना है। अब इस कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा। उसने कहा था, जो प्यारे बच्चों जो उसने कहा था, मैं आपको सर्वप्रथम मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आपको लिखा गया है। इस कहानी को आपके किताब यानी दिगंत भाग 2 में क्या किया है कि 5 भागों में दिया। ठीक है, कहानी कितने भाग में आपको दिया है? तो प्यारे बच्चों 5 भाग में दिया, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। कितने भाग में? तो प्यारे बच्चों युद्ध का वर्णन है तो 3 भाग में युद्ध का आपको वर्णन है। यदि मैं इस कहानी के मैं बारे में बात करूं, इनके पात्र के बारे में बात करूं, तो मेन जो किरदार निकल करके आता है वो होता है लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह होता है। ठीक है, जो कि होता है जमादार। ठीक है, उसके बाद एक उच्च अधिकारी होता है जिसका नाम होता है लपटन साहब। ठीक है, उनको इस कहानी में देखेंगे। उसके बाद एक सूबेदार को देखेंगे जिसका नाम रहता है हजारा सिंह।
हजारा सिंह, ये क्या रहता है? सूबेदार। और इसी की हजारा सिंह की पत्नी होती है जो कहलाती है सूबेदारनी। क्या कहलाती है? सूबेदारनी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, सूबेदारनी। इसके बाद हजारा सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बोधा सिंह। बोधा सिंह सैनिक होता है, ठीक है, जो कि हजारा सिंह का बेटा होता है। इसके बाद होता है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ये भी प्यारे बच्चों एक सैनिक होता है। क्या होता है? सैनिक होता है। ठीक है, तो मेन पात्र कौन कौन होंगे? लहना सिंह जमादार, लेफ्टिनेंट साहब उच्च अधिकारी, हजारा सिंह जो कि आपको सूबेदार होता है और इनकी पत्नी सूबेदारनी, इसका बेटा बोधा सिंह जो कि सैनिक होता है, फिर वजीरा सिंह आपको ये सैनिक होता है। तो कुल मिलाकर के इतना पात्र को इस कहानी में हम मेन पात्र के रूप में देखेंगे। और इन मेन पात्रों में जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य पात्र होता है वह होता है लहना सिंह। लहना सिंह के इर्द गिर्द ही कहानी आपको घूमेगा। ठीक है, और उसके बाद सूबेदारनी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगा, फिर हजारा सिंह और बोधा सिंह, उसके बाद अन्य आपको आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो आपका उसने कहा था कहानी है, इस कहानी को कल हम काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कहानी को सुनाऊंगा। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज का जो आपका काम है, आज का काम है लेखक परिचय को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा, और कल मैं आऊँगा कहानी को सुनाऊंगा। और जो आपका PDF फाइल में जो नोट्स है वो मैं आपको आज रात तक या कल सुबह तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।